हम हाउसवाइफ्स की खुशियाँ ना बहुत ही छोटी-छोटी और सस्ती-सस्ती चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं। कोई हमारे खाने की तारीफ़ कर दे तो हम खुश हो जाती हैं। हमने घर में सेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर दी है तो हमारी खुशी की इंतहा हो जाती है। और अगर तो हम कम बजट में सस्ते में रहकर अपनी सेविंग करके हम अपने घर को ऑर्गनाइज़, वेल मेंटेन और बहुत ही खूबसूरती से अगर सजा लेना, तो बस जी फिर तो हम पूरे नहीं समाते। हमारी खुशी की इंतहा का लेवल हो जाता है। क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के लिए घर ही तो सब कुछ है। घर ही हमारी जन्नत है। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल समीरा खान ब्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ और साथ के साथ ही आपको ऑर्गेनाइजेशन और हैप्पीनेस के राज भी बताऊंगी। अच्छा जी, जिस बाउल में हम लोग अपनी स्पून, नाइफ और चिमटा वगैरह और चाय पुन्नी और ये सारी चीज़ें रखते हैं ना अरेंज करके, वो बहुत ख़राब हुआ था। शुरू में आपने उसकी हालत देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा डर्टी हुआ था। हम लोग वैसे ही उठाते थे, बस चीज़ को थोड़ा सा पानी मारना है और हम लोग यूज़ कर लेते थे। लेकिन उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मैंने आज वो उठाया और उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और सारे जो उसमें ये छोटे छोटे स्पून और दूसरी चम्मच वगैरह उसमें अरेंज करके रख दिए हैं। आपको पता है इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र होना ज़रूरी है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज़र ना भी हो तो आप लोग इस तरीके से सस्ते में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बाउल पड़ा है या कोई एक्स्ट्रा टोकरी पड़ी है तो आप उसमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका काम आसान हो जाएगा और ये फिर चीज़ें आपको मिलती नहीं है आसानी से। इस तरीके से ये अगर एक ही जगह पर पड़ी होंगी ना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। हमें पता होता है कि इस चीज़ को, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में ये बात बताई हुई है कि हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह दें। जब हम हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह देंगे ना तो हमारे लिए फिर वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक तो क्लटर नहीं मचेगा और दूसरा आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा उस चीज़ को ढूंढने में। मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ पर जो दूसरी गैस होती है वो नहीं आती, इसलिए हम लोग इसके साथ दूसरी जो सिलेंडर होता है ना वो हम लोग इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर हम वो वाला सिलेंडर इसके साथ अटैच कर देना तो जो गैस होती है ना वो बहुत स्लो स्लो आती है। फॉर एग्जांपल हमने कहीं जाना है, बच्चों ने स्कूल, अगर बच्चों को लेट हो जाए, आपकी आंख लेट खुली है तो स्कूल से लेट हो जाए तो हमें खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड ने काम पे जाना है तो उन्होंने अगर जल्दी जाना है, आपने खाना बनाना, तो आपको लेट हो जाती है क्योंकि उस पर गैस इतनी स्लो स्लो आ रही होती है तो हम लोग फटाफट से काम नहीं कर सकते। तो जो ये वाला सिलेंडर है ना, हम लोगों ने डायरेक्ट इसके ऊपर वही रैक सा बनाया लगाया हुआ है, इसी के ऊपर हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि वो सिलेंडर होगा तो हमने उसकी सफाई करनी है। कोई भी आप चीज़ उसको यूज़ कर रहे हो ना, उसकी शेल्फ लाइफ को आपने बढ़ाना है या अपने घर में आपने क्लीनिनेस को मेंटेन रखना है तो आपको ना उस चीज़ को हाथ ज़रूर लगाना पड़ेगा, उसको साफ़ ज़रूर करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपकी मेंटेन रहेगी। उसके सियाने कहते हैं ना कि घर को साफ़ करना आसान है, घर को साफ़ रखना मुश्किल है। देखें, चाहे जो भी औरत है, वो चाहे अर्ली मॉर्निंग उठती है या लेट उठती है, चाहे वो कोई जॉब करती है या सिर्फ जस्ट हाउस के मतलब काम वगैरह करती है, उसने काम तो करना ही करना होता है, चाहे वो किसी हालत में भी क्यों ना हो। चाहे वो बीमार है या सेहतमंद है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है या अकेली रहती है, उसने काम तो करना ही करना है भाई, हर सूरत में करना है। देखें, हर औरत एक दफा तो सफाई करेगी करेगी, लेकिन सलीकामंद औरत वो है जो उसको मेंटेन करेगी, मेंटेन रखेगी पूरे घर को। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जस्ट एक दफा सफाई करने से कुछ नहीं हो जाता, सारा दिन उसको अरेंज करना, उसको मेंटेन रखना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। चाहे मैं फिर से कहूंगी आप अकेली रहती हैं या ज्वाइंट फैमिली में रहती है, वही सलीकामंद औरत होती है और वही सुघड़ होती है। एक औरत ही घर को आके जन्नत बनाती है और एक औरत ही घर को आके बिखेर देती है और सारी चीजें जो आपकी समेटी हुई होती हैं, आपका घर वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसको बिखेर देती है। ये औरत पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैं किचन की चीजें साफ कर रही थी, मैंने सिलेंडर साफ कर दिया। तो अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हमें किसी ने आलू भेजे थे। यहाँ पे असल में हमारे पास अब हर जगह पे जो आलू है ना उनकी फसल आ गई है, तो हर कोई हमें आलू भिजवा रहा है। तो इसलिए खुशी की बात होती है, अगर आपको कोई तोहफे में कोई एक फूल भी दे देना तो वो भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमें जिनसे हमारा रिलेशन था उन सब ने हमें आलू वगैरह भिजवाया, तो उन्हें मैंने अरेंज करके रखा था। तो ये जो टोकरी वाले आलू थे ना वो हमारे ख़त्म हो गए थे। अब जस्ट इसमें दूसरे आलू को मैंने और जगह पे रखा हुआ था, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के आलू थे तो इनको मैंने अलग चिप्स के लिए रखा हुआ था। अब वो जस्ट एक दो बचे थे, उनको मैंने उठा दिया और इस टोकरी को मैंने उठा लिया है। तो साथ के साथ ही मैंने इस टोकरी को वॉश करना था, दूसरी टोकरियां भी पड़ी थी, मैंने लगे हाथ उन्हें भी धो दिया। जब आप लोग काम करते हैं तो मैंने आलू जो थे ना उनको भी अरेंज करके रख दिया। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जब आप लोग काम करते हैं ना तो इस तरीके से किया करें कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक काम करें। अब मैं देखें किचन में आई हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों को नज़र दौड़ा रही थी। सफाई मैंने टोटल कर ली थी जो सुबह की होती है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों मेरी रह गई थी ना सुबह की सफाई के बाद,
उन सबको मैंने आज साफ़ करना था। मैंने कल की आपको वीडियो में दिखाया कि जो हमारे किचन के टॉवल्स थे या जो पोने होते हैं ना, उनको मैंने वॉश कर दिया था। लेकिन हमारा हॉट पॉट, ये टोकरियाँ, ये सिलेंडर और इस तरह की चीज़ें ये हमारी बाकी थी। तो और जो आलूओं की टोकरी थी उन पे भी मेरी कल की नज़र थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको ना वॉश कर दूँ या दोबारा से आलूओं को रीअरेंज कर दूँ। एक दफ़ा की सफाई से कुछ भी नहीं होता। आपने एक दफ़ा सफाई जितनी मर्जी कर लिया ना, जब तक आप उसको दोबारा से रीअरेंज नहीं करेंगे 1 वीक के बाद उसने दोबारा ही वैसा हो जाना है। अब इस टोकरी को ही ले लें। इस टोकरी को मैंने इतनी दफ़ा रीअरेंज किया, आपने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा, लेकिन अगर इसको ना तकरीबन 1 वीक के बाद हम लोग डिक्लटर ना करें तो इसमें इतना ज़्यादा गंद जमा हो जाता है। कुछ जो हमारी धनिया होती हैं उसके पत्ते वगैरह वो पड़े रह जाते हैं, और इस तरह की जो मिर्ची होती हैं वो इसमें ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग सब्जी होती है ना उसमें जो बच जाती है ना वो इधर रख देते हैं। फ्रिज में अक्सर हम लोग स्टोर नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रिज हमारी नहीं है, इसलिए हम लोग फ्रिज में ना बस जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वहीं स्टोर करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रिज में नहीं रखते। तो जो हमारी मिर्चें रेड हो जाती हैं उनका तो हम लोग पेस्ट बना लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा गलसड़ और ड्राई सी हो जाती है ना, उनको हम लोग पानी में 4-5 दिन भिगो देते हैं। उसके बाद हमारे घर ना 2-3 एलोवेरा जेल के ना जो है ना पौधे वो लगे हुए हैं एलोवेरा के, तो हम लोग उनको वो पानी दे देते हैं। वो एक किस्म की खाद नहीं होती जैसे नेचुरल किस्म की, वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं फिर पौधे, तो वो हम लोग वो पानी उसमें यूज़ कर लेते हैं। या फिर अगर एक्स्ट्रा हो तो फिर हम वो डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हॉट पॉट। हॉट पॉट को आप लोगों ने 2 से 3 दिन के बाद लाजमी धोना है। जो मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने रात की रूटीन आप लोगों से शेयर की थी, मैंने उसमें शेयर किया था कि रात को ना मैं इसको धो के सोती हूँ ताकि ये मुझे सुबह ड्राई मिले। सुबह हम लोग पराठे बनाते हैं फिर इसमें रखने होते हैं, या फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद आप इसको धो सकते हैं, क्योंकि फिर दोपहर को आपने खाना खाना होता है या फिर शाम को, तो ये तब यूज़ होता है, बाकी टाइम ये फ्री होता है। तो उस टाइम में आप लोग इसको लाजमी वॉश करें। इसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स बन जाते हैं और इतना ये चिकनाई वाला और ऑयली सा हो जाता है। और अब तो मौसम भी इतना चेंज हो गया, मक्खी मच्छर का और जो ये छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं ना वो इसमें आ जाती हैं। फिर वो रोटी वाले जो रुमाल होते हैं, क्योंकि ये ऑयली होते हैं तो इस पर वो ज़्यादा आती हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इनको आप लोगों ने लाजमी 2 से 3 दिन के बाद धोते रहना है। और जो छाबियाँ होती हैं ये भी वही हिसाब हो गया कि ये भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इन चीज़ों पे ज़्यादा आते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने प्रॉपर ख्याल रखना है। देखें, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखना है। जो औरत होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उसने घर को चलाना होता है। अगर वही घर का ख्याल नहीं रखेगी या छोटी छोटी चीज़ों को नहीं रखेगी तो फिर होटल में और घर में क्या फ़र्क रह जाएगा। होटल्स में हम लोग जाते हैं तो हमारे दिल में डाउट रह जाता है ना कि पता नहीं किस तरीके का खाना है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है या नहीं, साफ़ खाना बनाया हुआ है कि नहीं। घर में क्या चीज़ का फ़र्क है कि घर का खाना साफ़ है, खालिस है, फ्रेश है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बासी खाना खाने से आप लोगों का जो स्टमक है वो ख़राब हो जाता है। और जो अभी नेक्स्ट मौसम आ रहा है ना, मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मक्खी मच्छर का मौसम आ रहा है, इसमें ना हैज़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए चीज़ों को फ्रेश आप लोग खाएं, चीज़ों को ढाँप कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा वो इतनी गंदगी पे बैठती हैं, फिर हमारी चीज़ों पे बैठती हैं। हम लोग वैसे ही बर्तन भी उठा के यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग मोस्टली ये किया करें कि जहाँ पे जो बर्तन यूज़ हो रहे होते हैं उनको कवर करके रखा करें। आपने मेरे किचन में अक्सर नोट किया होगा कि जहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह धो के रखते हैं ना, उनको हम लोग जो शिफॉन के दुपट्टे या जो नेट वाले दुपट्टे होते हैं ना उनके साथ कवर कर देते हैं। फिर मक्खी वगैरह उनके ऊपर नहीं बैठती। फिर भी हम लोग जब भी वो बर्तन उठाते हैं ना उनको वॉश करके उसके बाद यूज़ करते हैं। ये नहीं कि हर दफ़ा साबुन लगाते हैं, लेकिन सिंपल पानी के साथ ज़रूर उसको एक दफ़ा वॉश करते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने जो अपने नमक मिर्च वाले डिब्बे हैं ना, इनको लाजमी साफ़ करते रहना है, क्योंकि ये लुक वाइज बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं जब भी आप इनको यूज़ करते हो। क्योंकि हम लोग इसको दिन में कई दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो नमक होता है, मिर्चें होती हैं, हल्दी होती है, वो इसके ऊपर उसके पार्टिकल छोटे छोटे से तो होते हैं ज़रात, वो इसके ऊपर गिरते हैं, तो वो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको भी आप लोग लगे हाथ ना साथ के साथ साफ़ करते रहा करें। जब भी आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो साथ साथ इसको भी साफ़ करते रहा करें। जब हम लोग पानी डाल देते हैं हांडी में तो तब हम लोग फ्री बैठे होते हैं, तब आप लोग इसको भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके कोई बर्तन वगैरह पड़े हैं तो साथ के साथ आप लोग उसको साफ़ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग काम किया करें। आप दूध बॉयल कर रहे हैं तब भी आप लोग इसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ के साथ आप लोग अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ में आप लोगों ने जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाना है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और मैं किस तरह के कंटेंट आपके लिए बनाऊं। आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, आप लोग बताते ही नहीं हो। और आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं।
जब आप लोग कमेंट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, बिलीव मी मुझे इतनी खुशी होती है, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। और किसी को खुश करना ही सबसे बड़ी बात होती है, ये भी एक ना बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरी देवरानी का रूम है, वो लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ईद के लिए। असल में वो प्रेग्नेंट है तो उनके भी दिन काफ़ी नज़दीक हैं, फिर शायद उनके मैके से भी कोई आ जाएगा, तो फिर उनके लिए सफाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अभी वैसे भी उन्होंने इफ्तारी भी करवानी है नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो ना फिर इसलिए वो अभी से सफाई कर रही हैं, क्योंकि यकदम से आपको पता है जो बंदा इस हालत में हो उससे सारी सफाई नहीं होती। तो फिर उन्होंने किचन भी साफ़ करना था, 2 रूम थे वो भी उन्होंने साफ़ करने थे, इसलिए अभी उन्होंने आज एक रूम की सफाई की है। अब वो कल दूसरे रूम की, जो उनका मेन बेडरूम है, वहाँ से वो सारी क्लीन वगैरह निकाल देंगी और फिर उनकी सफाई करेंगी। तो आप लोगों ने अपनी डीप क्लीनिंग की है या नहीं? मैं अभी तक डीप क्लीनिंग नहीं कर रही। मैं तकरीबन 25 या 26 रोज़े को इंशाल्लाह अपनी क्लीन वगैरह निकाल के उसको धो दूँगी, 1-2 दिन में वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद ईद के नज़दीक मैं ना उसको फिर रूम में डालूँगी। और साथ के साथ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देनी है कि आपने अपने फर्नीचर को कैसे पॉलिश घर में ही करना है ईद के लिए, कि आपका फर्नीचर एकदम नया लगे। और उसके बाद मैं आपको जो मेरे फर्नीचर की जो टॉप सरफेस है ना, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको ना मैं न्यू न्यू कैसे बनाऊंगी। उनके लिए भी मैंने ना एक शीट सी मंगवाई है, तो वो मैं दराज से, तो मैं उसका रिव्यू भी दूंगी और आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। ये देखो, उन्होंने अपनी चेयर्स भी धो ली हैं और मैं तो फिर आपको बताया कि मैंने कब अपनी डीप क्लीनिंग करनी है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।